नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज गीता पर चर्चा का हमारा 49वां सत्र है। अभी तक हम लोगों ने गीता के श्रीमद्भगवद गीता के 6 अध्याय पर चर्चा की है और आज से हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। गीता में जो आध्यात्मिकता है वह बड़े व्यापक स्वरूप की है। ऐसा व्यक्तित्व का कोई पहलू नहीं है जिसको गीता में छोड़ा गया हो। सामान्य रूप से यह होता है कि जिस मत का, वाद का, दर्शन का ग्रंथ होता है वह अपनी बात करता है और आवश्यक नहीं कि आपकी जो व्यक्तित्व है, जो ईश्वर ने प्रकृति दी है, जो स्वभाव दिया है, वो उस मत के अनुरूप हो ही। इसलिए कई बार हमें समझ में नहीं आता और कई बार हम ऐसे चीज में फंस जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से, हमारी चेतना के हिसाब से पर्याप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर हम भावना प्रधान व्यक्ति हैं और ज्ञान मार्ग की साधना करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्योंकि भावना तो शायद शरीर में भरी, हमारे हृदय में है, हम वो प्रधान पहलू है, तो उसके लिए भक्ति योग ही उचित होगा। तो गीता में जितने पहलू हो सकते हैं, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, हृदय के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, सबके लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता के बारे में का समन्वय किया गया है और संपूर्णता से किया गया है। तो पहले के जो हमने अभी तक 6 अध्याय कहे हैं, विद्वान कहते हैं कि जो महावाक्य है तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, यानी ईश्वर और हम दोनों एक हैं। इसको अलग अलग 4 महावाक्यों में कहा गया है। सो जो कहते हैं तत्त्वम असि में जो 3 शब्द हैं, इसमें त्वम शब्द का विवेचन पहले 6 अध्यायों में किया गया है। अभी हमने देखा था कि अभी तक जो डिफाइन किया गया है वो मैं को डिफाइन किया गया है। मैं, हम लोगों के लिए कैसे हम मन का नियंत्रण करें, कैसे हम कर्म करें, कैसे हम कर्म करते हुए कर्म से पृथक रहें, उसके बंधन में न फंसें। और यह भी बताया गया था कि इस सब का आधारभूत सत्य क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार दूसरे अध्याय में आत्मा अजर है, अमर है, नष्ट नहीं होती है, हमारा सच्चा स्वरूप है। सो अभी तक इन 6 अध्यायों में त्वम, तत्त्वम असि के त्वम शब्द का विवेचन टीकाकार मानते हैं। अब जो 7वें से शुरू हो रहा है, ये तत् शब्द का विवेचन शुरू हो रहा है। तत् यानी वह, यानी ईश्वर। सो अभी तक हमने देखा कि हम जो भी बात करते थे वो हमें खुद करना थी, हमें नियंत्रण करना था अपने आप के ऊपर, हमें इस अस्तित्व की वास्तविकता समझना थी, हमें उसके आधार पर डिसिप्लिन्ड होना था, अनुशासन करना था। और अब एक नया आयाम शुरू हो रहा है, वो हो रहा है तत्, ईश्वर का। तो 7 से लेके 12वीं तक के अध्याय जो हैं, ये भक्ति योग के अध्याय हैं। और इसलिए हैं कि जब हम कोई भी साधना करते हैं तो साधना का मुख्य उद्देश्य तो है कि मेरा जो अहम है, जो मैं हूं, मैं मान रहा हूं कि यह संसार मेरे ही कंधों पर टिका हुआ है, मैं ही इसको चला रहा हूं, इस चीज का विसर्जन हो जाए और मुझे यह वास्तविकता समझ में आए कि मैं क्या हूं और ये संसार को चलाने वाला ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, किस प्रकार से संसार चल रहा है और मैं कैसे इसका एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूं। लेकिन होता उल्टा है। जब हम कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले अहंकार आता है। मैं तो सुबह 4 बजे से उठ के नहा के पूजा करके बैठ गया और देखो वो फला व्यक्ति तो 10 बजे तक सोता है, मैंने तो इतना काम कर लिया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा हृदय तो इतना शुद्ध हो गया, मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए। ये सारा जो मैं प्रबल होता है, इसका विसर्जन कब होगा? जब हम किसी के प्रति अपना समर्पण कर देंगे।
अभी जो समर्पण है वो हमारे बॉस के प्रति है, हमारे परिवार के प्रति है, संसार के प्रति है। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि इसका समर्पण जो है वो उस सत्ता के प्रति होना चाहिए जो परम सत्ता है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सत है, चित है और आनंद है। ये जो समर्पण की भक्ति की बात आती है 7वें अध्याय से शुरू होती है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर एक व्यापक आध्यात्मिकता को लेकर गीता आगे बढ़ रही है। और जैसा हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, एक नदी जब निकलती है गंगोत्री से, गंगा जी, तो बहुत पतली सी धारा होती है और सहायक नदियां मिलती जाती हैं, और जब वो समुद्र में जाती है तो एक विशाल, खुद भी एक समुद्र जैसी ही बन जाती है। गीता छोटे से अर्जुन के विषाद से शुरू हुई, सांख्य का ज्ञान आया, उसके बाद कर्म आया, कर्म संन्यास आया, ध्यान योग आया, और अब उसमें एक नई धारा शुरू हो रही है और एक गीता का विस्तार होता जा रहा है। ये विस्तार ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विस्तार है, ईश्वर के प्रति हमारी लगाव का विस्तार है। एक चीज और हम आगे जब 7वां अध्याय शुरू करने के पहले कहें कि जब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ था तो अंतिम जो श्लोक था वो था, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमामता। भगवान ने कहा था जो मुझे श्रद्धावान योगी अंतरात्मा से भजता है वह सबसे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने 6वें अध्याय के अंत में ये बता दिया था कि अब हम क्या करने वाले हैं, उसका पूरा विस्तार 7वें से 12वें अध्याय तक है। एक चीज और ध्यान रखें कि भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था और कहा था एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस अशेषता तदन्यः संशयास्य छेत्ता न है उपपद्यते। आपके अलावा मेरे संशय को दूर करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, आप मुझे बताएं। तो भगवान अब वो जो संशय था उसको समाप्त करके समग्रता से अपना परिचय देने वाले हैं और अपना महात्म्य बताने वाले हैं, अपना महत्व बताने वाले हैं। महत्व क्यों? क्या भगवान इतने अहंकारी हैं कि सब जगह अपना महत्व बताते फिरते हैं? नहीं। पहला तो यह है कि यह वास्तविकता है जो हमें समझना होगी कि भगवान का महत्व है तो है। दूसरा यह है कि अगर हमें भगवान से प्रेम करना है, लगाव करना है, भक्ति करना है, तो किसी से भी प्रेम केवल 2 कारणों से होता है। एक तो उसके गुण से होता है और दूसरा उसके महात्म्य से होता है। गुण का जो प्रेम होता है वो बदलता है। जैसे पति अपनी पत्नी की सुंदरता को प्रेम करता है। अगर प्रेम केवल सुंदरता के लिए होगा तो जिस समय सुंदरता खत्म होगी वो प्रेम समाप्त हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को इसलिए सम्मान देता है कि वो बहुत अच्छा प्रवचन करता है, लेकिन जिस दिन वो प्रवचन करना बंद करेगा या जिस दिन श्रोता को ये पता चलेगा तो ये तो बेवकूफी की बातें कर रहा था, उस दिन उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक प्रेम होता है जो महात्म्य के कारण होता है, जब हमें किसी का महत्व समझ में आता है। जैसे अपनी मां को सब प्रेम करते हैं। अब मां वृद्ध भी होती है, अशक्त भी होती है, लेकिन मां से होने वाला प्रेम बेटे का बेटे का कभी कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका महात्म्य उसकी दृष्टि में है। अगर मैं कहूं कि आप कृष्ण को इसलिए प्रेम करते हो कि कृष्ण बड़े सुंदर हैं, भागवत कहती है कोई ऐसी सुंदरता नहीं है जिसमें कृष्ण में जिसका प्रस्फुटन ना हुआ हो, लेकिन हम तो नरसिंह की भी पूजा करते हैं, जबकि नरसिंह का तो बड़ा भयानक रूप है। इसलिए कि कृष्ण और नरसिंह में दोनों में हम उस ब्रह्म को देखते हैं जो सतचित आनंद है, जिसका महत्व है। इस कारण हमारा प्रेम का विस्तार स्थायी होता है। तो भगवान 7वें अध्याय में अपना महात्म्य भी बताएंगे, अपना समग्रता से परिचय भी देंगे। इस प्रारंभिक परिचय के बाद हम शुरू करते हैं पहला श्लोक 7वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ,
हे अर्जुन, मुझ में मन को लीन किए हुए मेरा आश्रय लेकर योग में जुटा तू निसंदेह पूर्ण रूप से मुझे जिस प्रकार जान लेगा वह सुन। मय्यासक्त मना अर्थात मुझ में मन को लीन करते हुए, योगम युंजन योग करते हुए, मदाश्रय मेरा आश्रय लेते हुए, असंशयम समग्रम माम निश्चित रूप से मुझे समग्र रूप में यथा ज्ञास्यसि जिस प्रकार जानेगा तच्छृणु वो तू सुन। पहला शब्द मय्यासक्त। तो पहली चीज तो ये समझे भगवान ने तीन चीजें कही हैं कि अगर भगवान को जानना है तो तीन चीजें आवश्यक है। पहला मय्यासक्त, मेरे में आसक्ति, भगवान में आसक्ति युक्त मन। दूसरा मद आश्रय, भगवान का आश्रय। और तीसरा योगम युंजन यानी योग में लगा हुआ। अगर ये तीन चीजें हैं तो फिर हम भगवान को समग्र रूप से जान सकते हैं। और तीन चीजें नहीं है, आसक्ति संसार में है, आश्रय हमारे राजा का है, सरकार का है, परिवार का है, और हम अपने सारे कार्य को योग के विपरीत तरीके से कर रहे हैं, तो हम ये छोड़ दें कि परमात्मा का समग्र परिचय, समग्र अनुभूति हमें हो पाएगी। अब हम एक एक शब्द को लेते हैं। मय्यासक्त मनः। देखिए, हम जीव की आसक्ति कहीं ना कहीं होती है। या तो संसार में होगी या भगवान में होगी। अब जिसका महत्व हमारे दृष्टि में होगा उसमें हमारी आसक्ति होगी, उसमें हमारा प्रेम होगा। हमें संसार के महत्व के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म जन्म से हमारी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके कारण संसार हमेशा सत्य दिखाई देता है और उससे तो आसक्ति अपने आप होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम इसका डायरेक्शन को बदलो। अब ये आसक्ति, संसार तो बदलने वाला है, स्थायी नहीं है, इसलिए इस आसक्ति को भगवान की ओर मोड़ो। तो संसार की प्रति जब आसक्ति होती है तो वो एक बुराई है, लेकिन वही आसक्ति जब भगवान के प्रति हो जाती है तो वो एक गुण बन जाता है। और जब भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान का महात्म्य समझना, भगवान का जप तप पूजा, उनका लीलाओं का गुणगान, ये सारा करके जब ये आसक्ति होती है तो भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, फिर हर क्षण अपने आप स्मरण होता है, विस्मृति खत्म हो जाती है। ये सैद्धांतिक बात हुई। अब हमें भगवान ने जो कहा हम इसको दैनिक जीवन में कैसे करेंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भगवान के साथ मन होना क्या है, भगवान के मन वाला होना क्या है। किसी के भी मन वाला होना वो है कि जो वो चाहता है वैसा हम करना शुरू कर दें, जैसा वो चाहता है वैसा हम करना शुरू कर दें। हम दोनों का मन एक है। इसलिए तो भगवान क्या करता है? भगवान की पहली विशेषता है कि भगवान की जितनी विभूतियां हैं उनका किसी के भी प्रति राग और द्वेष नहीं है। सूर्य प्रकाश देगा, सबको बराबर देगा। वायु प्राण देगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। जल तृप्ति देगा, तो चाहे पौधे में डालो तो तृप्ति देगा, पशु पिए तो तृप्ति देगा, मनुष्य पिए तो तृप्ति देगा, राक्षस पिए तो तृप्ति देगा, धर्मात्मा को भी देगा और पापी को भी देगा। तो जो भगवान का जो मन है जिसमें राग द्वेष नहीं है, क्या हम भगवान की दृष्टि से इस संसार को देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो हमने मय्यासक्त मनः का यात्रा प्रारंभ कर ली। तो पहले हम आत्मनिरीक्षण करें कि हमारी आसक्ति किसके प्रति है। एक अनुभव करें, जब मैं छोटा था या आप भी छोटे रहे होंगे तो कई बच्चे जो हमारे साथ स्कूल में कक्षा में बगल में बैठते थे, उनसे इतना प्रेम था कि ऐसा लगता था कि अपन तो कभी जीवन भर साथ छोड़ेंगे नहीं। और आज स्थिति यह है कि उनका नाम भी भूल गए। हम ऑफिस जाते हैं, अलग अलग जगह ट्रांसफर होता है, जहां एक साल रहते हैं वहां लगता है अरे ये स्टेनो तो मेरा इतना अच्छा है कि इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, इसके बिना तो काम ही नहीं कर सकता। 2 साल बाद पता चलता है कि याद भी नहीं आता यार उस स्टेनो का नाम क्या था जो मेरा वहां पे था। तो आत्मनिरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि आपकी आसक्ति जो है वो बदलती रही है और आपका मन कभी वैसा नहीं रहा है जैसा भगवान का मन है। हम सबके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ, क्रिया के साथ, गुण के साथ। क्रोध आता है तो हम क्रोधी हो जाते हैं, लोभ आ जाता है तो लोभी हो जाते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि इन चीजों का आत्मनिरीक्षण करो, भगवान के मन को समझो और भगवान के मन जैसा अपना मन बनाने का प्रयास करो, तब ये मय्यासक्त मनः पार्थ की बात आएगी। दूसरा, मदाश्रया। हम लोग बिना आश्रय के नहीं रह सकते और कोई नहीं रहता बिना आश्रय के। कहीं ना कहीं सबका आश्रय है। पृथ्वी भी है तो पुराण कहते हैं वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, आश्रय लिया हुआ है। और विज्ञान कहता है कि वो इस आकाशगंगा का इस पूरी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत सारे भौतिक बलों के कारण अपनी जगह टिका हुआ है, पर आश्रय तो लिया है। तो हमारा स्वभाव है आश्रय लेना। अब आश्रय किसका ले? बिना आश्रय के कोई नहीं रहता, तो या तो संसार है या परमात्मा है। सामान्य रूप से हम संसार का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, शक्ति का लेते हैं, अपने बुद्धिमत्ता का लेते हैं, अपने अहंकार का लेते हैं, अपने रिश्तेदारों का लेते हैं। लेकिन हम जो लेते हैं, हम क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं, चेतन हैं। और आश्रय जिसका ले रहे हैं वो जड़ है। दोनों विजातीय हैं, अलग अलग हैं दोनों की जाति। आप अगर स्थायी रूप से रहना चाहोगे तो आप अपने घर में ही रह सकते हो। दूसरे के घर में जाके रहोगे तो 2 दिन 4 दिन रह लोगे, पर जीवन नहीं निकाल सकते। आपको अपने घर में आके ही संतुष्टि मिलेगी जो आपका अपना है। देखो, प्रकृति में देखेंगे आपको सब यही मिलेगा। नदियां सागर की तरफ दौड़ती हैं क्योंकि वह सागर का अंश है, वहीं से पानी आया और उससे नदी बनी। सो सिद्धांत यह है कि जो जिससे बनता है वो उसी की तरफ जाना चाहता है। कितना भी रोता हुआ बच्चा हो, उसको कितना चुप कराने की कोशिश करो, लेकिन मां की गोद में जाके चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यह अंश है और मैं इसका अंशी हूं शरीर के रूप में। आग जलती है, सूर्य की तरफ जाती है, क्योंकि आग जो अंश है उस तेज का अंश है जो सूर्य से हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हर व्यक्ति, हर सिद्धांत ये है कि सब कुछ उसमें आश्रय लेता है। स्थायी आश्रय तब मिलता है जब जिससे वो निकला है, जिसका अंश है, उसमें पहुंचेगा। तो भगवान कहते हैं मद आश्रय, मेरा आश्रय लो। अभी तक आपने भगवान के आश्रय की जगह बाकी सब लिया है। अब आश्रय और मन के एक और देखिए। संसार में हम आश्रय किसी का लेते हैं और मन कहीं होता है। जैसे एक सेठ का नौकर है तो वो क्या करता है? आश्रय सेठ का लेता है, वेतन लेता है, और उसके आश्रय के कारण उसको पैसा मिलता है, लेकिन उसका प्रेम सेठ के साथ नहीं होता। प्रेम उसका अपने घर पे होता है, पत्नी में, बच्चों में, सब जगह होता है। सो आश्रय अलग है और प्रेम अलग है। सरकारी नौकरी करते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे मंत्रालय में जाके मंत्रालय को सिर्फ प्रेम करते हैं? नहीं करते, दिन रात गालियां देते रहते हैं, हमको प्रमोशन नहीं मिला, हमको इंक्रीमेंट नहीं मिला, और उसका आश्रय लिए हैं। और प्रेम कहां करेंगे? प्रेम कहीं और करेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, मद आश्रया और मय्यासक्त मनः, भगवान में ही प्रेम और भगवान का ही आश्रय। तीसरा, योगम युंजन। योगम युंजन का है, योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। जो हम कार्य करते हैं उसमें अगर मन की समता रखते हैं तो वो योग है। योग का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने दैनिक जीवन के काम छोड़ के अलग से कोई क्रिया करने लगे। दैनिक जीवन के कार्य करते हुए, उन कर्मों में आनंद लेते हुए, उनमें अपना कर्मयोग के माध्यम से कर्तापन और भोक्तापन को त्यागते हुए जो काम किया जाता है वो योग है। ज्ञान में, ज्ञान को समझकर कि यह संसार अपने आप चल रहा है, प्रकृति के गुणों से चल रहा है, मैं इससे अलग हूं, ये साधना भी योग है। और भक्ति योग में सब कुछ भगवान है, यह भी योग है। तो योगम युंजन, आप अपना, इसमें सामान्य अर्थ है आप अपना सारा कार्य करते रहो, लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, पिछले बार ये बात आई थी, वो काम इस कुशलता से करो कि कर्म आपका योग बन जाए। तो 3 चीजें हो गई, भगवान का आश्रय, भगवान से प्रेम, और अपने कार्य को योग के तरीके से कहना। तो भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इसमें तुम मुझे समग्रता से जान लोगे। अब 2 चीजें हैं, असंशयम और समग्रम। संशय हमारे अंतःकरण में होता है, और संशय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है।
भगवान एक जगह गीता में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। कैसे? हमें कहीं तो श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा। हम एक होटल में जाते हैं और होटल वाला खाना परोसता है और हम संशय करें कि इसने जहर तो नहीं मिला दिया इसमें, तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे। हमें कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा कि ये होटल है, इसने अच्छा खाना बनाया होगा, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो पैसा दे के खाने आया हूं, तो इसने जहर नहीं मिलाया होगा। लेकिन अगर हर चीज में संशय करें, किसी ने कहा कि तुमको रोजगार चाहिए, तुम स्किल फला स्किल सीख लो, और हम उससे कहें क्यों सीखें, संशय कर दिया, तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। लेकिन संशय कई बार अच्छा होता है, क्योंकि हम अंधविश्वास में फंसने से बचते हैं। पर जब कोई बात ऐसा व्यक्ति करता है जो प्रमाणिक है, तो हमें पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे। हम सबसे ही पहले कह रहे हैं गीता में, अरे कृष्ण कौन थे? वो तो ग्वाला थे, उनका क्या क्या है वो कि वो कोई हमको तत्व ज्ञान कहे? हमने संशय घुसा दिया, अब हम गीता में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। सो अंतःकरण में असंशयम, भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम निश्चित कर लो, तुम संशय मत करो, आगे बढ़ो। अब समग्रम माम, मुझे समग्रता में बताऊंगा तुमको, जिससे तुमको जानने की विधि बताऊंगा। सो समग्रता में ईश्वर कैसा है? हम जो भी जानते हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, और हम जो जानते हैं वो जो दूसरा जानता है उसमें फर्क होता है, क्योंकि हम पूरे अस्तित्व का एक पहलू ही देख पाते हैं। जैसे जानना, चमगादड़ जो सुनती है, उसके द्वारा उसके कान में सुने गए ध्वनि अलग होती है और मेरे कान की ध्वनि अलग होती है। यानी उसने इस संसार का जो खुद से अनुभव किया वो अलग है और मेरा अनुभव अलग है, लेकिन उसका भी अनुभव सही है और मेरा भी अनुभव सही है, अपने अपने तरीके से। तो हम जब इस संसार को इस समग्रता में जानना चाहते हैं, तो हमें केवल आंशिक अनुभव होता है, पूर्ण अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक समुद्र है और समुद्र में से एक बाल्टी पानी भरा, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह पूरा समुद्र हो गया, क्योंकि उस बाल्टी भर पानी के बाद भी समुद्र तो अनंत है। और जो बाल्टी में पानी भरा वो बाल्टी के आकार का हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि समुद्र इस आकार का है। इसी तरह परमात्मा अनंत है, हम जितना जानते हैं हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही है वो, क्योंकि समग्रता में जानना नहीं है वो। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं इंद्रियों से वो समग्रता का जानना नहीं है, तो फिर हम समग्रता में जानने की ओर बढ़ते हैं, जिसका तरीका भगवान हमें बता रहे हैं। और इस सत्य को भारत में समझ लिया गया, इसलिए कभी झगड़े नहीं हुए, क्योंकि दूसरे की जो अनुभूति होती है, पूजा पद्धति होती है, उसके प्रति सहानुभूति होती है कि हाँ हमने बाल्टी में समुद्र भरने की कोशिश की, ये घड़े में समुद्र भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समुद्र तो समुद्र है, उसको तो अनंत है, वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए भारत में कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य को अलग अलग जो विद्वान है वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है। और इसके विपरीत जितने धर्म युद्ध के नाम पे पश्चिम में धर्म युद्ध हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि वो जिस चीज को मानते हैं उससे विपरीत मानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होते। इसलिए इस्लाम है, ईसाई है, जितने सेमिटिक धर्म, यहूदी है, इसलिए इनके यहाँ ये होता है क्योंकि ये समग्रता में ईश्वर को देखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जितना दिखता है उतनी ही बात करते हैं। पश्चिम में कहते हैं एक है माई डॉक्सी इज ऑर्थोडॉक्सी, मेरा वाद, मैं जिसको मानता हूं वो बड़े रूढ़िवाद है, बट योर डॉक्सी इज हेट्रोडॉक्सी, तुम्हारा हमसे अलग है, इसलिए यू मस्ट बी पनिश्ड, इसलिए तुमको दंड दिया जाएगा। तो जैसे ही हम अपूर्णता में देखते हैं तो कट्टरता पैदा होती है, और जब हम संपूर्णता में देखते हैं तो सहानुभूति और सहिष्णुता पैदा होती है। सो भगवान कहते हैं कि हम तुमको अपना पूरा तात्विक स्वरूप बताएंगे, अपनी विभूतियां बताएंगे, इस संसार में परा और अपरा प्रकृति है उसके बारे में बताएंगे, तुम इसको समग्रता से समझो। उस समग्रता से समझने में हम दयालु, करुणापूर्ण, सहिष्णु हो जाएंगे। आजकल एक जो धारा चल रही है ना कि हम कट्टर क्यों नहीं है, कहते कट्टर हिंदू, ये शब्द चलता है, कट्टर हिंदू होना इसलिए चलता है कि हम अपने सनातन धर्म के कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं।
हम कट्टर हिंदू होके जिस प्रकार से सेमेटिक धर्म एक छोटे से दायरे में आंशिक सत्य को लेके बैठे हुए, सत्य को लेके बैठे हुए झगड़े कर रहे हैं, उसी तरह हम भी करना चाहते हैं। हम अपने सनातन धर्म को सेमेटिक धर्म की तरफ ले जा रहे हैं कट्टरता के कारण। अब आपका अगर लक्ष्य केवल इस संसार में ही जीना है तो ठीक है, आप कट्टर हो जाइए, अपने छोटे छोटे से ग्रुप बना लीजिए, बाहर वालों को घुसने मत दीजिए, बोल दीजिए हमारे मेले में फलाना नहीं आएगा, हमारी जगह ठिकाना नहीं आएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो अलग हैं। हो सकता है आपको संसार में बहुत अच्छा लगे, लेकिन जो सनातन धर्म है, जिस सहिष्णुता की बात करता है, उसके पीछे जो समग्र ईश्वर का दर्शन है, वो ना केवल आपको आंतरिक शांति देता है बल्कि भौतिक प्रगति देता है और इस दुनिया में करुणा, प्रेम और आनंद का संचार करता है। हमें अपना काम करना है। तो हमें थोड़े समय के लिए लग सकता है कि कट्टर होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी सुरक्षा हो गई, हम बहुत वो हो गए, पर यह कट्टरता ना तो आपको समृद्धि देगी और ना आपको मानसिक शांति देगी। तय आपको करना है। अगर आप केवल संसार में रहना चाहते हैं, कबीलाई जीवन जीना चाहते हैं, तो कट्टरता बहुत अच्छी है, समग्रता में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने आपको ये अवसर दिया है कि सनातन धर्म में जन्म दिया है, गीता जैसा ग्रंथ दिया है, तो फिर हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। सो असंशयम समग्रम माम। और देखिए, हमारी परंपरा में ये चीज हमेशा से रही है, हम समग्रता में ही ईश्वर को देखते रहे। मुझे याद है, गांव में हम लोग छोटे थे तो एक बार जूते पहन के धरती पे ऐसे मारते हुए चले जा रहे थे, तो हमारी दादी ने कहा कि धरती को ऐसे रौंदना ठीक नहीं है क्योंकि नाराज हो जाएगी। अगर रसोई घर में दो बर्तन टकरा जाए और टन की आवाज हो तो उसको हाथ से रोक देते हैं कि इनको दुख हुआ है या आवाज जा रही है, क्योंकि हम सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। हम पानी को व्यर्थ नहीं करते। हम कहते हैं गंदे शब्द मत बोलो, क्योंकि गंदा शब्द शब्द आकाश आकाश में गूंजता है, आकाश को खराब करेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उदाहरण देते हैं अपने भाष्य में। वो कहते हैं एक व्यक्ति एक संत के पास गया, तो संत के पास जाने के पहले लोग जूते उतारते हैं, तो उसने अपने जूते उतार के एक तरफ फेंक दिए। एक जूता दूसरे जूते के ऊपर चढ़ गया। खट से उसने दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा, महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम आपके पास ज्ञान लेने आए हैं कि परमेश्वर क्या है, कैसे प्राप्त होता है। तो वो संत बोले कि पहले वो जो जूते तुमने फेंके हैं ना, उनको ठीक से रखो। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के रखने में उनको भी दुख हो रहा है। जिस दरवाजे को तुमने धक्का देके खोला है उसको भी कष्ट हुआ है, उससे पहले माफी मांगो। उनमें भी परमात्मा है। अगर तुम उस परमात्मा का निरादर करके मेरे पास आ रहे हो तो तुम परमात्मा नहीं समझ पाओगे। विनोबा जी ने अपने भाष्य में लिखा है, गीताई जो है, उन्होंने लिखा है कि आपके घर के दरवाजे का कब्जा चूं चूं कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, क्योंकि वो भी कह रहा है कि वो कष्ट में है। सो समग्रम, ईश्वर को जब समग्रता में देखते हैं, जड़ में, चेतन में, तो जो सहिष्णुता आती है, जो करुणा आती है, जो संसार ठीक होता है, उसकी बात भगवान कह रहे हैं, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, उसके जानने की विधि मैं तुमको बताता हूं। तो इन सबके साथ हम जो व्यवहार करते हैं वो वास्तव में इनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, परमात्मा के साथ व्यवहार करते हैं। और इस श्लोक की एक और विशेषता है कि इसमें 3 बार मई, मत और माम शब्द आए हैं। मैं आसक्त मना, मैं, युंजन मदाश्रया मद, मेरा, असंशयम समग्रम माम, मेरा समग्र स्वरूप। भगवान ने 3 बार आपका आह्वान किया है एक ही श्लोक में कि मेरे पास आओ, मैं ये चीजें तुमको बताने वाला हूं। अब भगवान ने जो जानने की विधि है उसके आगे बताते हैं भगवान। 7वें का दूसरा श्लोक, अध्याय का। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं यह ज्ञान तुझे विज्ञान के साथ बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, ऐसा बताऊंगा कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस लोक में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा, पूरी तरह बताऊंगा, और इसको जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सो पहले ज्ञान और विज्ञान को समझें। जैसे ही हम विज्ञान कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है साइंस। तो पहले
हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि वेदांत में विज्ञान साइंस नहीं है। वेदांत में विज्ञान है अनुभव। ज्ञान क्या है? ज्ञान है दिव्य ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान। और विज्ञान है उस दिव्य ज्ञान की अनुभूति, अंतरंग अनुभव। हम पहले ज्ञान की बात करें। ज्ञान क्या है? ज्ञान पैदा नहीं होता, ज्ञान बनाया नहीं जाता, ज्ञान की खोज की जाती है, डिस्कवरी की जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा से था, लेकिन न्यूटन ने उसकी डिस्कवरी की, उसका ग्रेविटी के सिद्धांत का खोज की। परमात्मा तो सदैव से है, लेकिन वेदों ने हमें बताया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। सो ज्ञान जो है, जो पुस्तक में लिखा है, जो लोग हमें बताते हैं, जो हम खोज करते हैं, वो सारा ज्ञान है। लेकिन अनुभूति अलग है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे एक डॉक्टर है, वो आपके पास आए और कहे मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है और मैं सर्जन बन गया हूं, तो क्या आप अपना ऑपरेशन उससे कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया ऑनलाइन, लेकिन अभी उसने प्रैक्टिकल नहीं किया और उसके पास विज्ञान नहीं आया, उसके पास अनुभव नहीं है कि कैसे हम करें। इसकी तुलना में कोई कंपाउंडर आ जाएगा, कोई असिस्टेंट आ जाएगा डॉक्टर का, जिसने 2000 ऑपरेशन में डॉक्टर की सहायता की होगी, हालांकि उसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन उसके पास अनुभव है। वो एक अलग बात है, हम उस पर थोड़ा सा विश्वास कर लेंगे, लेकिन जिसके पास ज्ञान है और अनुभव है वो तो सबसे ऊपर है। एक बड़ी अच्छी कथा अनुभवानंद जी महाराज कहते हैं अपने उसमें प्रवचन में। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बच्चे को चॉकलेट दी। उस बच्चे ने उसको जेब में रख लिया। उसने पूछा तुमने जेब में क्यों रख लिया? उसने कहा मैं अपनी छोटी बहन के साथ इसको बांट के खाऊंगा। उसने पूछा बहन के साथ क्यों बांटोगे, तुम पूरी खाओ, तुम्हें पूरे का आनंद आएगा। तो बच्चा उससे कहता है कि तुम्हारे घर में बहन है क्या? तो बोला नहीं है। तो बोले फिर तुम नहीं समझ पाओगे। जो अनुभव है चॉकलेट अकेले खाने का और बहन को आधा देने का, उसके साथ प्रेम होने के कारण, वो तभी कोई समझ पाएगा जब उसने उसको अनुभव किया होगा। तो मैं कहूं कि जिसने चॉकलेट दी थी उसको ज्ञान था, लेकिन जो बच्चा था उसको विज्ञान था, उसको अनुभव था कि हमें ज्यादा सुख किस बात में मिलेगा। हम कई बार देखते हैं कई प्रवचनकर्ता प्रवचन करते हैं। एक को मैं देख रहा था कि बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे, इस पे चल रहा था व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे मधुर स्वर में। और वो सब वही था कि काम क्रोध मोक्ष लोभ और सब चीजों को त्यागना है वगैरह वगैरह, जैसा चलता है हमेशा प्रवचनों में। इसी बीच उनका माइक बंद हो गया। एक दो बार उन्होंने ठीक किया, नहीं ठीक हुआ तो इतना क्रोध आया कि उठा के माइक जो बीच में जो गाने बजाने वाले बैठे थे उनको फेंक के मार दिया। अब बात तो आप कर रहे थे काम क्रोध मद लोभ को हटाने की, 6 मत्सरों की बात कर रहे थे, और क्रोध इतना आ गया छोटी सी बात पे कि आपने माइक उठा के मार दिया। क्योंकि बाबा जी को ज्ञान तो है, जानकारी तो है, लेकिन अभी वो विज्ञान में परिवर्तित नहीं हुई है, उनके अनुभव में परिवर्तित नहीं हुई है। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि वो तो भगवान है, उनके पास अनुभव है, मैं तुमको अनुभव के साथ विज्ञान दे रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। अब हमने ये साधारण उदाहरण लिए, अब हम थोड़े से वेदांतिक उदाहरण लें। हम लगातार पढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस जगत का जो महाकारण है, जो जिसके कारण जगत का जो है अस्तित्व है, वो भगवान है। और हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं वेदांत में कि भगवान ने, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मिट्टी लाके संसार को बना दिया हो, नहीं, भगवान खुद इसमें बनाने वाला भी है और खुद अपने रूप को परिवर्तित करके संसार बनने वाला भी है, महाकारण है। भगवान का ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। जैसे घड़ा बना तो घड़े का कारण क्या है? मिट्टी है, और एक बनाने वाला है, कुम्हार है। लेकिन ईश्वर जो है उसको ना किसी ने बनाया है ना वो बना है, वो एक सर्वोच्च सत्ता है। तो जो इस संसार का महाकारण है, ये जान लेना, हमने रोज पढ़ते हैं सुनते हैं, ये ज्ञान है। लेकिन अगर हमको ऐसी अनुभूति हो जाए कि वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, अगर हम भगवान के मन से संसार को अपने आप देखने लगे, तो ये हो जाएगा विज्ञान। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हम एक मार्ग है कि हमें छत पे जाना है,
तो हमें छत पे जाना है, इसलिए हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी को त्यागते चले जाते हैं। पहली सीढ़ी चढ़े, उसको छोड़ दिया, दूसरी चढ़े, उसको छोड़ दिया, तीसरी चढ़े। त्यागेंगे नहीं तो हम ऊपर छत की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। सो नेति नेति, इसको त्यागा, इसको त्यागा, इसको त्यागा, संसार को त्यागते जाते हैं सब चीजें, और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब ये जो हमने पढ़ लिया कि हमें ऐसे करना है, ये ज्ञान है। और हम जब पहुंचे छत पे, तो हमें पता चला कि छत भी उसी गारे और ईंटे की बनी हुई है जिसकी सीढ़ियां बनी हुई, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। ये अनुभूति होना विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान, हम लोग ज्ञान में ही उलझे हुए हैं। और ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा विज्ञान है। हमारे दो चीजें हैं, एक हमारा स्वभाव है और एक हमारा स्वरूप है। स्वरूप तो चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और स्वभाव हमारा बहुत तरह का है, प्रेमी है, रागी है, क्रोधी है, मोही है, लोभी है, बहुत तरह के स्वभाव हैं। और स्वभाव हमारे स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, इसलिए स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन कि हमारा स्वरूप प्रकट हो जाए, हमें उसका अनुभव हो जाए, यही पूरी साधना है। तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। सो भगवान ज्ञान भी बता रहे हैं और अनुभूति भी बता रहे हैं, और पूरी तरह बता रहे हैं अशेषतः। अशेषता पे थोड़ी सी चर्चा हमारी समग्रम पे हो चुकी है, जब हमने समग्र की बात की है। और हमने ये बात की थी कि हमारी दृष्टि अपूर्ण है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार पर आधारित है। और जितना साइंस है वह पूरी तरह से हमारी इंद्रियों पर आधारित है, इसलिए वह सत्य का केवल एक ही पहलू देख पाता है। भौतिक विज्ञान अपनी बात करेगा, लेकिन उसी भौतिक कण के अंदर जो रासायनिक क्रिया हो रही है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसके लिए रसायन विज्ञान अलग से है, उसने एक पहलू देखा। फिर जीव विज्ञान बिल्कुल अलग है, वो एक तीसरा पहलू देखता है। और जीव के अंदर मन के बारे में मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है, साइकोलॉजी अलग है। सो ये जितने देखने के तरीके हैं, ये समग्रता में नहीं देखते, अशेषता नहीं देखते, शेषता देखते हैं। इनके देखने के बाद भी कुछ शेष बच जाता है। सोचिए, क्या हम पूरी दुनिया का ज्ञान साइंस के द्वारा कर सकते हैं? क्या हम पूरी दुनिया का ज्ञान बहुत 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 के द्वारा कर सकते हैं? सोचिए, दुनिया में कितने कण हैं, कितनी घास है, कितने पत्थर हैं, कितने जीव हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी जल की बूंदें हैं। क्या हम इन सब का जो बहुत में जो सृष्टि है, समष्टि है, क्या हम इसका ज्ञान कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सोने के कितने गहने संसार में हैं, सोने से कितने तरह के गहने बनते हैं, क्या हम उसकी गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि सारे गहनों के अंदर सोना है? हाँ, जान सकते हैं। हम उसके अधिष्ठान को जान सकते हैं, उसके उपादान को जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अशेषता, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसके जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। अगर मैं तुम्हें सोना समझा दूंगा तो तुम सारे गहने समझ जाओगे। अगर मैं तुम्हें परमात्मा समझा दूंगा तो तुम सारे सृष्टि को समझ जाओगे। सो भगवान फिर आगे परा और अपरा प्रकृति और आगे बात करते हैं, बहुत गहराई से इसमें बात की गई है। तो हमारा जो ज्ञान इंद्रियों का होता है वो अपूर्ण होता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो हमेशा अज्ञान होता है, जो हमें दिखता है वो अज्ञान होता है। शुरू में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन जब हम इसको गहराई से सोचते हैं तो सोचते हैं कि वेदांत के जो ऋषि थे उन्होंने किस गहराई में जाके बात की है। तो वास्तविक दर्शन पूर्णता में है, एकत्व में है। हम इस संसार में भगवान के ऐश्वर्य की गिनती नहीं कर सकते। भगवान ने कहा भी है कि मैं तो ये बहुत छोटी सी चीज तुमको बता रहा हूं, अभी आगे आएगा 11वें अध्याय में, बाकी तो बहुत है, तुम क्या करोगे इसको जानकर? तुम तो उस चीज को जानो जिसको जानने से बाकी सब जान जाते हैं। तुम सोने को जानो, गहने के चक्कर में मत पड़ो। गहना जरूरी है संसार में रहने के लिए, उतना जानो। आपको साइंस भी जानना पड़ेगी क्योंकि आपको संसार में रहना है, धन भी कमाना पड़ेगा क्योंकि संसार में रहना है। लेकिन कहीं यहीं तक यात्रा सीमित नहीं करना है, उसके अंदर, उसके उपादान तक, उसके अधिष्ठान तक, उस परम वास्तविकता को भी जानना है जो भगवान हमें बताने वाले हैं। यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानकर फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। अगला, तीसरा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये
यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धि। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध होने के लिए प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। और उन सिद्ध पुरुषों में कोई एक होता है जो तत्व से प्रभु को जानता है, समग्रता में भगवान को जान पाता है। तो हम इसको ऐसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का शरीर मिलना ही बड़ा कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पहले तो मनुष्य शरीर मिला। देखो, वेदांत का जो विकास क्रम है उसमें मनुष्य उच्चतम स्तर पर है, और इस स्तर के बाद थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है और वो इस जंजाल से बाहर जा सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, उच्च स्तर पर कैसे है? एक उदाहरण है, कई बार उसको हंसी में भी लेते हैं पर उसको गंभीरता से समझिए। कैसे प्रकृति आगे प्रगति कर रही है। एक वृक्ष है, वो जड़ों से अपना भोजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपना उत्सर्जन करता है। वो नीचे से लेके ऊपर उत्सर्जन करता है, और जैसे ही उससे विकसित पशु योनि आती है, वृक्ष में जो उसका उसका जो चेतना है वो सबसे नीचे है। पशु योनि आती है, सारे पशु पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल होते हैं, मुंह से खाते हैं, पीछे से उत्सर्जन करते हैं। कुत्ता देख लो, गाय देख लो, शेर देख लो। ये थोड़ी और स्थिति हुई कि जो चेतना अभी वृक्ष में जमीन के अंदर थी, वो चेतना उठ के हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गई, उसका मस्तिष्क सामने की तरफ हो गया। और मनुष्य में देखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क सबसे ऊपर है, और मनुष्य खाता मुंह से है, उत्सर्जन नीचे से करता है। आप सृष्टि को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि, ये प्रकृति खुद इशारा कर रही है कि तुम इस पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर के स्तर पे आ चुके हो। सो मनुष्याणाम सहस्रेषु। अब इन मनुष्यों में क्या होता है? या तो मनुष्य संसार के सुख भोगों में लगा है, इससे आगे उसको सोचने ही नहीं, उसको अपना रोटी कपड़ा और मकान से मतलब, इसके अलावा उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। थोड़ा और प्रगति करता है तो फिर वो क्या करता है? वो कहता है, अच्छा कई लोक हैं, 14 भुवन है, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, हमें इस संसार से ज्यादा सुख वहां है, तो हमें उसके लिए प्रयास करना है। तो वो फिर क्या करता है? वो सकाम साधना शुरू करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, जप करता है, और भगवान से मांगता है कि ये चाहिए वो चाहिए। आप किसी मंदिर में चले जाएं और मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं का अगर माइंड रीड करें, तो क्या कोई भी ऐसा है जो भगवान से भगवान को मांगने आया हो या अपना कल्याण मांगने आया हो? हजारों में कोई एक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धि। कोई एक प्रयत्न करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो जैसे ही दुखी होते हैं, उस दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। अखंडानंद जी महाराज ने ही लिखा है, उन्होंने महाराष्ट्र के एक संत का उनके अंतिम समय की बात कही है। बड़े पहुंचे हुए संत थे, महाराष्ट्र की किसी जगह की बात कही है। तो कहते हैं कि जब वो उनका देह समाप्ति का समय आया तो उनसे पूछा, चर्चा हुई होगी, लोगों ने, शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी क्या दुख रह गया? बोले, एक ही बात है, मेरे पास जीवन भर साधक आते रहे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं, मैं अपने कल्याण के लिए आया हूं। सब लोग किसी ना किसी समस्या को लेकर, संसार को लेकर ही मेरे पास आए। सो सकाम तप करने वाले मिलेंगे, निष्काम साधना करने वाला नहीं मिलेगा, वो हजारों में कोई एक होता है। लेकिन इसका अर्थ ये मत लीजिएगा कि भगवान की प्राप्ति कठिन है। अगर हमने ये ले लिया तब तो हम बहुत अच्छे छूट गए, सस्ते में छूट गए, कि जो हजारों में कोई एक करता है तो हम तो 999 में शामिल है, मैं थोड़ी उसमें एक में शामिल हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, छोड़ो इस चक्कर को। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ता से प्रयास करने वाला कोई एक होता है, और जो प्रयास करता है उसको परमात्मा मिलता है। कैसे? क्या आप परमात्मा की प्राप्ति को ओलंपिक के पदक से तुलना कर सकते हो? ओलंपिक में 3 पदक होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पूरे संसार के जो खिलाड़ी होते हैं उनका वही लक्ष्य होता है कि हम ओलंपिक में कोई पदक लेके आए। और वो क्या करते हैं? कठोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। साधना मतलब तैराक होगा तो तैरेगा, दौड़ने वाला होगा तो दौड़ेगा,
कोई खेल खेलने वाला होगा तो उस खेल में पूरा एकदम अपना पूरा जीवन लगा देगा उसको सीखने के लिए। इस और इसके बाद कोई 3 ही होंगे जो उसमें मेडल पाएंगे, और कोई नहीं होगा, क्योंकि मेडल सीमित है। परमात्मा के साथ स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे यहाँ पे प्रयास किया था, यहाँ पे भी हजारों में कोई एक प्रयास करता है। हर कोई तो दौड़ाक नहीं बनना चाहता, हर कोई तो तैराक नहीं बनना चाहता, लेकिन परमात्मा अनंत है। वहां कोई मेडल फिक्स नहीं है कि 3 को ही मिलेगा। जितने जाएंगे उतने को मिलेगा, उनको जाना पड़ेगा। सो दृढ़ प्रयास करना, विश्वास रखना, और दूसरा ये विश्वास रखना कि कोई एक जन्म की साधना नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ और जन्म लग जाए। और भगवान ने कह ही दिया है कि जहां पे छोड़ोगे वहीं से आगे की यात्रा शुरू होगी। और स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्, थोड़ा सा भी अगर इसका पालन करोगे धर्म का, तो ये आपका भय से रक्षा करेगा, आपको उतने आगे बढ़ा देगा। तो हमारी प्रकृति सत्य की प्रकृति है, ईश्वर के अंश है, तो ईश्वर तो मिलना ही है। अंतर इतना है कि हम उसको दृढ़ता से उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दें। और भगवान कहते हैं हजारों में से कोई एक इस पे चलना शुरू करता है। यतताम अपि सिद्धा नाम, जो मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, वो भी भगवान को तत्व से नहीं जान पाते। मुक्त होना अलग बात है, तत्व से जानना अलग बात है। यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, उसमें से कोई एक हमको, कोई हमको भगवान की कृपा से तत्व से समग्रता में जान पाता है। उसको वो अनुभूति होती है वासुदेव सर्वम इति। अब भगवान इतनी भूमिका बनाने के बाद, हमको ये तरीके बताने के बाद, अब भगवान मुख्य बात पे आते हैं कि यह सृष्टि क्या है, यह सृष्टि कितने भागों से बनी है। सो चौथा श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चौथा और पांचवा, जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में भेद बताता है, और अपरा प्रकृति के भी भेद बताता है। इन चीजों को बौद्धिक रूप से हम समझ लेंगे तो हमारी साधना, ज्ञान हमारा आ जाएगा। फिर हमारे पास एक ही बात रहेगी, उसको विज्ञान में बदलना। तो चौथा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति 8 भागों में विभाजित है। भूमि मतलब पृथ्वी, आपा आपह यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु माने वायु, और खम माने आकाश, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो उन्होंने कहा ये शरीर जो है इन 5 चीजों से मिलकर बना है, अधम शरीर है। भगवान ने इसमें 3 चीजें और जोड़ी हैं, मन बुद्धि और अहंकार। मनो बुद्धिरेविचो अहंकार इति यम में, तो 5 वो हो गई। फिर मन बुद्धि अहंकार, उन्होंने कहा ये हमारी प्रकृति के भेद हैं 8 तरह के। और अगले श्लोक में लिखते हैं कि अप्रेयम इतस्त्वन्यम, यह अपरा प्रकृति है। और अगले श्लोक में परा का परिचय देते हैं। सो ये अपरा प्रकृति भगवान की क्या है? वेदांत कहीं कोई रहस्यमय बात नहीं करता, जो हमारा जीवन है हम देखते हैं उसी की बात करता है। सो ये बताइए, आप संसार को कैसे देखते हैं? हमारे पास संसार को हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास 5 ही इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। सो हम देखते हैं, सुनते हैं, रस लेते हैं, सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं। अब आप कभी अकेले में बैठ के सोचिए कि इन 5 के अलावा संसार को देखने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। और ये 5 इंद्रियां, जितनी शक्ति भगवान ने इसमें दी है, उतना ही आपको सृष्टि के बारे में बताते हैं। सो इसलिए समग्र ज्ञान नहीं देते हैं, अपूर्ण ज्ञान देते हैं। और ये जो इंद्रियों से जो कुछ भी दिखता है वो सब अपरा प्रकृति है भगवान की। और जितनी साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एटॉमिक साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, सारे के सारे अपरा प्रकृति तक ही सीमित है। क्योंकि वो जो सामने है उसको छू के देखना चाहते हैं, सूंघ के देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, शब्द सुनना चाहते हैं। यह प्रकृति का एक हिस्सा है। जितना पाश्चात्य दर्शन है वो अपरा प्रकृति के अलावा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए विज्ञान की प्रगति तो उन्होंने बहुत की, पर इस संसार के अंतिम रहस्य के बारे में उतना नहीं जान पाए जितना वेदांत ने कहा।
सो एक वास्तविकता का पार्ट है जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, और भगवान अब हमसे कहते हैं कि एक और है जो तुमको इंद्रियों से नहीं दिखता, वो है परा, वो है उच्चतर प्रकृति। सो पहले ये श्लोक अपरा प्रकृति का है, तो हम अपरा की थोड़ी सी बात करें। ये जो 5 चीजें 8 चीजें हैं, आप देखिए किस तरह ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही हैं। देखो, पहले आप देखिए जो ब्रह्मांड का उदय है, तो कहते हैं सबसे पहले आकाश हुआ। आकाश का एक ही गुण है, वो है शब्द, सूक्ष्म है, एक ही गुण है। आकाश से वायु हुई, वायु के 2 गुण हैं। शब्द तो है ही, वायु चलती है शब्द होता है, लेकिन वो टकराती है तो स्पर्श भी होता है, तो उसका एक एडिशनल गुण हो गया स्पर्श। तो 2 गुण हो गए वायु में, शब्द और स्पर्श। वायु से अग्नि तेज तत्व पैदा हुआ, तेज में 3 गुण हो गए, शब्द भी होता है, आग जलती है, सूर्य में भी एक तरंग, सूर्य में भी एक आवाज निकलती है, वैज्ञानिक कहते हैं। स्पर्श भी होता है, आग में हाथ लगा लीजिए आपको पता चल जाएगा आग है। लेकिन इसके अलावा एक गुण उसमें जुड़ गया, वो जुड़ गया रूप, तीसरा गुण जुड़ गया है। वायु से जल पैदा हुआ, जल में एक और गुण जुड़ गया, रस, जो अभी तक नहीं था। सो जल में शब्द भी है, जल बहता है, शब्द होते हैं। जल में रूप भी है, जल में स्पर्श भी है, स्पर्श करिए ठंडा लगेगा गर्म लगेगा। और उसके अलावा एक नया गुण जुड़ गया, वो जुड़ गया उसमें रस, स्वाद भी है। और उसके बाद है पृथ्वी, जल से बनी है जो, पृथ्वी में एक गुण और जुड़ गया, वो है गंध। तो पृथ्वी में शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, और उसमें गंध और जुड़ गया, 4 के 5वां जुड़ गया। सो आप देखेंगे कि जो ये भेद हैं, आकाश से लेके पृथ्वी तक स्थूल होते चले जा रहे हैं, बड़ा होता चला जा रहा है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, भगवान ने बड़े अच्छी तरीके से सबसे पहले भूमि बोला, क्योंकि भूमि सबसे ज्यादा स्थूल है। फिर जल बोला, क्योंकि भूमि जल से निकली है, जल उससे सूक्ष्म है। फिर अग्नि बोला, भूमि रापो नलो, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है। फिर वायु बोला, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है। और सबसे बाद में क्या बोला? आकाश, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है। अब उन्होंने 3 चीजें और कह दी, मन, बुद्धि और अहंकार। सो आकाश से भी सूक्ष्म मन, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार। सो ये अपरा प्रकृति के 8 चीजें हो गई जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चली जा रही है। ये पूरा एक ही जाति के हैं ये सभी। मन हमारा वही है जो ये पृथ्वी है, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सूंघ सकते हैं। इसी तरह मन है, मन अलग नहीं है, सूक्ष्म जरूर है इनकी तुलना में, लेकिन इसकी ये परिवर्तनशील है, ये विकारी है, ये नष्ट हो सकता है, ये बन सकता है। बुद्धि, बुद्धि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन यह भी जड़ है। और सबसे सूक्ष्म है अहंकार। अहंकार में केवल घमंड मत समझ लीजिए जिसको हम अहंकार कहते हैं। ये अहंकार थोड़ा सा भी हम आगे विचार करेंगे, तब समझ में आएगा कि अहंकार क्या है। यह अपरा प्रकृति की ही एक भेद है क्योंकि भगवान ने बनाया। सो भगवान ने हमारी पूरी प्रकृति को, समग्रता को 2 भागों में बांट दिया, जड़ और चेतन। जड़ ये अपरा प्रकृति, चेतन की हम बात करेंगे आगे चल के। क्षर और अक्षर, एक जो नष्ट होता है, जो अक्षर नष्ट नहीं होता, उसी को यहाँ परा प्रकृति और अपरा प्रकृति करना है। तो अपरा की हम बात कर रहे हैं, जो इंद्रियों से अनुभूत होती है। तो परमात्मा की 2 चीजें हैं। परमात्मा का एक तो स्वभाव है और एक परमात्मा के अंश है। जैसा हमने पहले भी कहा था, आदमी व्यक्ति के लिए कि हमारा एक स्वभाव है और एक हम अंश है। तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा के स्वभाव को कहते हैं प्रकृति। पहली कृति परमात्मा से सबसे पहले जो प्रकृति उदित होती है वो जड़ होती है, और इस जड़ प्रकृति को लेके भगवान सृष्टि की रचना करता है। और जब इस जड़ में भगवान का अंश समाहित हो जाता है तो उसमें चेतना आ जाती है, फिर वो जीव बन जाता है। हम कहते हैं कि भगवान का तो सब कुछ है, पत्थर भी भगवान का रूप है और इंसान भी भगवान का रूप है, लेकिन इंसान में तो चेतना बहुत ज्यादा है, पत्थर में तो कोई चेतना है ही नहीं। पत्थर से ज्यादा चेतना वृक्ष में है, वृक्ष से ज्यादा चेतना पशु में है, और पशुओं में भी अलग अलग तरह के हैं। हम हमारा मानते हैं कि गाय में चेतना ज्यादा है, कुत्ते में कम है। हम मानते हैं कि सर्प में ज्यादा है और गिरगिट में कम है, इसलिए सबसे ज्यादा चेतना वाला जो सरीसृप है सर्प, उसकी हम पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा चेतना वाला जो पशु है उसकी हम पूजा करते हैं। तो क्या है? ये कहते हैं कि जड़
जब वेदांत के विकास क्रम के अनुसार इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह चेतना का प्रस्फुटन कर सकता है, चेतना को अभिव्यक्त कर सकता है, यही उसका विकास है। तो सबसे पहले जो अपरा प्रकृति, अपरा है, उससे जो जड़ है उससे ढांचा बनता है। पत्थर का ढांचा बन गया, वृक्ष का ढांचा बन गया, मनुष्य का ढांचा बन गया, हमारा पंचभूत से शरीर बन गया। लेकिन इसमें जो चेतना है, वो चेतना ढांचा कैसा बना है, ढांचे का ही विकास पूरी प्रकृति में चल रहा है, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। हालांकि मेंडल की वो थ्योरी थोड़ी सी अलग है, वेदांत की अलग है। तो वेदांत कहता है कि सबसे पहले ढांचा बनता है और ढांचे का ही विकास होता है। चेतना तो हर जगह एक सी है, केवल उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे करंट है और हमने फ्यूज बल्ब लगा दिया तो प्रकाश नहीं होगा, और अच्छा बल्ब लगा दिया तो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन जरा फ्यूज बल्ब को निकाल के उंगली लगा के देखो तो पता चल जाएगा चेतना वहां है, करंट है वहां पर, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। सो अपरा प्रकृति ढांचा बनाती है, और परा प्रकृति, अभी जिस चेतन की बात करेंगे, वो जाके उसको जागृत करता है। प्रकृति जो अपरा प्रकृति है, ये जड़ है, इसमें ना कोई कामना है, ना ये किसी से चिपकती है, कुछ नहीं करती है, जड़ है। लेकिन परा प्रकृति की बात अलग है, उसमें हम बात करेंगे कैसे परा प्रकृति बनती है। थोड़ा सा ये जो जैसे जैसे गीता में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे मुझे लगता है कि ये थोड़ा कठिन होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक वो है कि कहौ तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। यह ऐसी कहानी है जो समझने में भी कठिन है और बखान करने में भी कठिन है। लेकिन जब आप इसमें उतरेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको जो अनुभूति आएगी, ये चीजें आपको बताएंगे कि क्या है। छोटी सी चीज और करेंगे, मेरे ख्याल से समय आज हो गया है। इस श्लोक को तो पूरा करें, परा पे हम अगले बार बात करेंगे, अपरा तो पूरा करेंगे आज। तो हमारा जो व्यष्टि शरीर है वो भी समष्टि का हिस्सा है। ये पूरी सृष्टि पंचमहाभूत से बनी है और हमारा शरीर भी पंचमहाभूत से बना है। जैसे मेरी चेतना उस ईश्वर का अंश है, वैसे मेरा शरीर इस समष्टि का अंश है, इस सृष्टि का अंश है। और सृष्टि में कोई विकार नहीं होता, व्यष्टि में विकार होता है। जब हम छोटे में हो जाते हैं तो विकार होता है। हमने सांस ली, जो सांस बाहर जाएगी वो हमेशा गंदी होगी, उसमें बदबू होगी, क्योंकि वो व्यष्टि के अंदर आ गई थी, अब वो विकार युक्त हो गई। लेकिन जैसे ही वो समष्टि सृष्टि में जाती है, सृष्टि फिर उसको शुद्ध कर देती है। सो सृष्टि की तुलना में व्यष्टि से बंध जाना ही विकार है। सो अपरा की हम बात कर रहे थे, ये जो व्यष्टि है, बने दोनों अपरा है, समष्टि भी, सृष्टि भी और व्यष्टि भी। लेकिन जितना छोटा होता जाएगा उतना विकार युक्त होता जाएगा। वेदों में जो कर्मकांड का भाग है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये काम करोगे तो ये लाभ मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये मंत्र पढ़ोगे। ये सारा अपरा है, क्योंकि यह सब कुछ आपको संसार में दे रहा है। लेकिन वेदों का दूसरा भाग जो उपनिषद है, वो पराविद्या है, क्योंकि वो आपको संसार में नहीं दे रहा है, वो आपको समग्रता में दे रहा है। तो सांख्य शास्त्र कहता है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है, और ये 8 भेद जो भगवान ने बताए हैं प्रकृति के, अपरा के, वो भेद भगवान ने सांख्य के अनुसार ही बताए हैं। और सांख्य में पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, उनके बीच में कोई सेतु नहीं है बीच में। लेकिन भगवान ने यहाँ एक परा प्रकृति लाए हैं भगवान, कि अपरा है, प्रकृति में परा है, और परा के बाद फिर ईश्वर है, परमात्मा है। क्षर है, अक्षर है, अपरा है, परा है, और इसके बाद परमात्मा है। यानी परा प्रकृति जो है वो अपरा और भगवान के बीच का एक जोड़ है। उसके बारे में हम बात करेंगे, वो परा क्या है। अभी हम अपरा को समझे, ढांचा जो है वो अपरा है। भगवान हमको चेतावनी दे रहे हैं इतियम में, ये जो पूरी प्रकृति है मेरी है और तुम इसको अपनी समझ रहे हो। यही सबसे बड़ी समस्या, इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान कहते हैं 8 तरह की जो अपरा प्रकृति है, सारी क्रियाएं, सारे पदार्थ इस अपरा में है, परा में नहीं है। और पश्चिम के धर्मों का जो पूरा दर्शन का जो पूरा विचार है वो अपरा तक सीमित है। इसलिए जब पश्चिम में ये हुआ कि अपरा के बाद भी उन्हें कुछ दिखने लगा, लेकिन उसका स्पष्टीकरण उनके पास नहीं था, तो उन्होंने कहा ये सुपर नेचुरल है।
तो उनका विज्ञान, उनका दर्शन और उनका धर्म अपरा तक सीमित है, परा का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जब वहां विज्ञान का विकास हुआ, तो चूंकि तीनों एक ही धरातल पे थे, अपरा पे थे, तो विज्ञान ने कहा कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो तुरंत विरोध हो गया, कैसे होगा, बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाते हैं, हम आपको नहीं मानेंगे, हम तो दंड देंगे आपको, आपको स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि वहां जिस धरातल पर विज्ञान था, वो धरातल वास्तव में विज्ञान का ही अपरा का धरातल, लेकिन उन्होंने धर्म को भी उसी धरातल पर खड़ा कर दिया और अपने दर्शन को भी उसी धरातल पर खड़ा कर दिया और कहा हमारा दर्शन तर्कयुक्त दर्शन है। भारत में अलग हो गया, भारत में वो पूरा दर्शन अपने अनुभव की तरफ मुड़ गया। इसलिए जो आध्यात्म पैदा हुआ भारत में, उसका विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। धर्म के अंधविश्वासों का विज्ञान से विरोध है, धर्म की रिचुअल्स का विज्ञान से विरोध है, लेकिन आध्यात्म का विज्ञान से कोई विरोध ही नहीं है। और अभी तो हम अगले बार बात करेंगे इसमें कि जो क्वांटम फिजिक्स में नई खोजें हो रही हैं, वो तो चेतना की तरफ जा रही हैं। आज हम केवल इतना समझें कि अपरा प्रकृति को समझें जो इस संसार का ढांचा है। अगले बार हम परा प्रकृति को समझेंगे, किस प्रकार वो दोनों के बीच में है और किस प्रकार से वो चित्त और जड़ की ग्रंथि बनती है। उसको कहते हैं वेदांत में चित्त जड़ ग्रंथि, और जिसे तोड़ने के लिए हमारी सारी साधनाएं हैं, और इस साधना के परिणाम स्वरूप उस समग्रता की अनुभूति है, उसके साथ साथ संसार का सुख है और उसके साथ साथ मुक्ति का लाभ है। आज गीता में बस 4 ही श्लोक हो पाए हैं, अपरा प्रकृति तक हमने चर्चा की है, लेकिन जब हम परा की बात करेंगे, तो चूंकि देखिए एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो फिर अपरा भी नहीं छूटेगी, अपरा की भी चर्चा होगी और परा की भी चर्चा होगी, और फिर इसके बाद पुरुषोत्तम की भी चर्चा होगी, जो इन सबका ऊपर है, जिसकी ये सारी विभूतियां हैं, अभिव्यक्तियां हैं। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार शर्मा जी। सर नमस्कार सर, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं सर। आपको सर भी। भगवत गीता में सर, जैसा आपने अभी अपरा और परा प्रकृति की चर्चा की है, तो आपने अभी बताया है कि वेदों के 2 हिस्से हैं। अपरा, जिसमें कर्मकांड की बात कही गई है, दूसरा परा है जो उपनिषद आपने बताया है, और उपनिषद महत्वपूर्ण है। तो क्या परा प्रकृति को ही सीधा ग्रहण ना कर लिया जाए, उपनिषदों का ही सीधा अध्ययन ना कर लिया जाए, फिर कर्मकांड का और उस हिस्से का अधिक महत्व नहीं है, शायद मैं ऐसा समझता हूँ। तो फिर इतने बड़े वेदों का जो अलग अलग 4 खंडों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए, तो इसमें से उस हिस्से को समझ लिया जाए और ग्रहण कर लिया जाए तो ही क्या पर्याप्त होगा? और कर्मकांड सिर्फ एक अपरा चीज है, अपरा प्रकृति है, जिसका इतना महत्व नहीं है? कृपया स्पष्ट कर दें इसको। देखो, वेदांत तो कहता है कि जब परम तत्व का परिचय हो गया तो वेदों का भी त्याग हो जाना है। केवल कर्मकांड की बात मत करिए, उपनिषदों का भी त्याग हो जाना है, वो भी किसी काम के नहीं है। लेकिन हमारी जो अवस्थाएं हैं ऊपर चढ़ने की, हमारी चेतना तो अभी उपनिषदों लायक नहीं है। तो कर्म कांड हमें शुद्धि देते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और हम उससे आगे बढ़ते हैं। जैसा हम जब टुकड़ों में देखते हैं, समग्रता में नहीं देखते, तो हमें कभी कर्म कांड महत्वपूर्ण लगता है, कभी ज्ञान कांड महत्वपूर्ण लगता है। हम जिस अवस्था में हैं उस वहां से यात्रा शुरू करना है। अभी तो हम घर से निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो पहले ऑटो में ही तो बैठोगे, तब तो रेलवे स्टेशन जाके रेल में बैठोगे। तो पहले अगर हम रेल ऑटो में बैठ के रेलवे स्टेशन तक जा चुके हैं, तो ठीक है, आप कर्मकांड मत करिए, अब सीधा उपनिषद पे आ जाइए। लेकिन रेल से जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो रेल को भी छोड़ देंगे। तो छोड़ना तो वेदों को भी अंत तो गत्वा, वेद भी अंत में काम नहीं आएंगे। कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहां से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, यात्रा के साधन है। ऑटो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रेल महत्वपूर्ण है। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद दोनों बेकार हैं, दोनों किसी काम के नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। प्रमोद वैद्य जी, नमस्कार सर। आज सर बहुत ध्यान से आपको देख रहा था सर। इतना सहज, सरल, और चेहरे पर अगर भाव आते भी हैं तो केवल एक हल्की मुस्कुराहट आती है। जबकि हमारे साथ क्या होता है सर, जब कोई विचार सामने आता है और अगर उससे असहमति होती है तो चेहरे पर भाव आ जाते हैं। और इसको नियंत्रित करने के लिए भीतर की यात्रा निश्चित रूप से आपने की है सर।
तो वो आरंभ कहाँ से की जाए सर? अब आपको आत्मनिरीक्षण करके ये देखना है कि आपकी स्थिति किस स्थिति में आप हैं, और यहीं पे आपको कोई अच्छा तत्वज्ञानी गुरु मिलता है, वो आपको आपको देख के बता सकता है, आपको मार्गदर्शन कर सकता है। पर कहाँ से शुरू की जाए ये तो हम लोगों का व्यक्तिगत है, कोई कैसे बता सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो अभी कुछ ना करें। देखो, पंच महायज्ञ हैं जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ हैं। सो हम सन्यासियों वाला मार्ग अभी नहीं ले सकते हैं, हम जिस अवस्था में हैं। हाँ, आप कोशिश करिए कि बाद में वानप्रस्थ में आ जाएं, वानप्रस्थ के बाद और आगे चलें, सन्यासी हो जाए। सन्यासी का मतलब गीता में वो सन्यासी नहीं है कि केवल जिसने भिक्षा मांगना शुरू किया है, पोशाक पहन लिया या सिर मुड़ा लिया। गीता की परिभाषा अलग है जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। सो आज आपकी जो स्थिति है, अगर पंच महायज्ञ का, मुझे लगता है कि प्रातः काल उठ के जो हमारी परंपरा थी वो इसलिए बनाई गई थी कि आदमी किसी भी स्तर में हो, सामान्य से सामान्य हो, वो पंच महायज्ञ तो कर ही सकता है। पंच महायज्ञ क्या है? थोड़ा समय शास्त्रों के अध्ययन को दीजिए दिन में, ताकि ये ज्ञान आपको जानकारी के रूप में आपके अंदर आए। जब जानकारी ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब जानकारी होगी तभी तो हम उस पर जारी करेंगे। तो ग्रंथों का अध्ययन करिए। हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें। तो हम क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं, पितृयज्ञ बोलते हैं इसको, हम चले गए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को संतुष्ट करते हैं। सो तीसरा ये है। चौथा ये है कि जितने भूत प्राणी चारों तरफ हैं, चींटी है, गाय है, कुत्ता है, किसी को रोटी देते हैं, किसी को शक्कर डालते हैं ताकि इनका भी जीवन चले, हम इनसे भी जुड़े। तो चौथा ये हो गया। और पांचवा, अगर कोई भी मनुष्य आपके घर में आ जाए तो उसको प्रेम से एक गिलास पानी तो पिला के भेजें, उसके बिना ना भेजें। हमारे पास आजकल घर में काम करने वाले आते हैं, जानते हैं आप, आजकल शहरों में अर्बन कंपनी के लोग आते हैं, बहुत आते हैं। कोई बाथरूम साफ करने आता है, कोई बगीचे में काम करने आता है। हम उनसे बिल्कुल यांत्रिक व्यवहार करते हैं। आगे हमें कोई मतलब नहीं, हमने ऑनलाइन उनको पेमेंट किया, वो चले गए। वो जो व्यक्ति आया है, अगर आप उससे केवल पानी का पूछ लेंगे तो आपका अतिथि यज्ञ हो गया। बहुत अच्छा है अगर आप उसको एक कप चाय भी पिला सकें। तो आपने जो सद्भावना उसके प्रति दी, आपने जो उससे जुड़ाव किया, वो आपके मन को शुद्ध करेगा, और वो शुद्धता आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। सो मुझे लगता है बिल्कुल हम लोग गृहस्थ हैं, प्रारंभिक रूप से पंच यज्ञ करने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाचा जी, और कोई? कुछ हाँ, एक सवाल है कि जैसे चाचा जी ने बोला कि जो कट्टरता की ओर सनातन अभी जा रहा है, तो अब लोग हमें मिले तो हम उनको कैसे समझाएं कि ये सनातन धर्म नहीं है, जो लोग कट्टरता की बातें कर रहे हैं आजकल। मुझे लगता है पीयूष की धर्म के बारे में एक बात कही जाती है कि धर्म किसी को समझाने से नहीं फैलता। धर्म एक संस्कृत का श्लोक है, मुझे श्लोक इस समय याद नहीं है। धर्म जो है आचरण से फैलता है, ये भीष्म पितामह ने उसमें कहा है महाभारत में। हम कट्टर ना बने, हम दयालु बने, करुणापूर्ण बने, तो ये चीज पहुंचेगी। जिसको आपने अपने घर पे आने वाले को एक गिलास पानी पिला दिया, वो इस अनुभव को लेके आगे जाएगा, शायद वो किसी को भी पानी पिलाएगा दूसरे को। सो धर्म का विस्तार हम कहेंगे, नहीं मानेंगे लोग। हमें कहना है, देखो संसार कभी नहीं बदलता, हमें खुद बदलना है, और हम भी संसार के हिस्से हैं। अगर हम उतना सूक्ष्म हिस्सा बदल जाता है तो टोटल संसार भी बदलता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें पकड़ के समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, आपको भी कभी मौका मिले तो आप चर्चा करिए, लेकिन आप इस पे मत हट करिए कि हम आपको बदल के ही मानेंगे। सामने वाला बदले या ना बदले आपके हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण कंस को नहीं बदल पाए, राम रावण को नहीं बदल पाए, तो हम किसी को कैसे बदलेंगे? संसार तो संसार की तरह चलेगा, हम व्यक्तिगत बदलेंगे, और जब हम बदलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो वो फिर ट्रांसपायर्ड होगा समाज में धीरे धीरे करके। सो धर्म आचरण से चलता है, धर्म प्रवचन से या धर्म किसी को बताने से नहीं चलता। आचरण करना है, हम खुद करें, बस इतना पर्याप्त है। और चूंकि अभी तो हमारा खुद पे भी नियंत्रण नहीं है, वही तो पूरे 6वें अध्याय में बताया गया कि हम खुद पे तो नियंत्रण करें, तब हम अपने आचरण से किसी को बताने की स्थिति में